हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको मैं सरकार के द्वारा जो हमें एडवांस दिया जाता है कर्मचारी को बहुत ही कम ब्याज के ऊपर, उसके बारे में नया लेटर आया है और कुछ चीज़ें जो है ना बढ़ाई गई हैं। तो वो बताऊंगा आपको कौन कौन से तरह के लोन कह सकते हो, वैसे वैसे इसको एडवांस बोलते हैं लेकिन आप लोन भी कह सकते हो। ठीक है, एडवांस पैसा लेना सरकार से और किस्तों में जमा करना। तो ये स्कीम होती है, 5 नवंबर का लेटर है। ठीक, और मैं आपको ये वीडियो बना के अगले दिन बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में डिटेल भी जानकारी भी ले ली मैंने अच्छे से। और कुछ आप भी, वैसे मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, ये आपने देखा होगा। हाँ, ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हो तो मेरा एम्प्लॉय का ग्रुप है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का, जहां पे आपको सूटेबल लगे वहां जुड़ जाना। ठीक है, दोनों का लिंक है। इस पे केवल कर्मचारी है, 13,000 कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे और भी जुड़ते रहेंगे और यहाँ पे चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। ये भी मैंने कल शेयर कर दिया था। आज मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, किसको मिलता है, सारी चीजें बताऊंगा। तो अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। और एक और बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी समझाने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और वीडियो कंटिन्यू देखना। देखो, ये डिपार्टमेंट, ये ऑर्डर है ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग या मैरिज या व्हीकल या कंप्यूटर एडवांस टू हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सबसे पहली बात क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वर्ड है पीछे, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मिलता है केवल हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, जो एक तरीके से रेगुलर कर्मचारी है उनको। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा, ये इसमें स्पाउस वाला केस है, अगर किसी का स्पाउस है, अगर कोई, यानी कि पति पत्नी दोनों ही जॉब पे हैं, तो उसका क्या होगा वो बताऊंगा, आगे दिख जाएगा आपको। तो सारी चीजें शेयर करूंगा साथ साथ। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बताया भाई टाइम टू टाइम ये सब चीजें चलती रहती है। 2010 में लेटर था, ये सब चीजें पुरानी चीजें उनको छोड़ दो। और अब सरकार ने क्या किया है कि अब नया जो एक तरीके से एडवांस है वो कंसीडर करके डिसाइड किया है, भाई ये चीजें इतनी होंगी, उनकी लिमिट है, उनको अब बढ़ाया है। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहला आता है एडवांस हाउस बिल्डिंग एडवांस। ये जो एडवांस है भाई, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये क्या होता है, ओनली वन एडवांस शैल बी सैंक्शन अप टू 25 lakhs, यानी कि टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन हिज एंटायर सर्विस। मतलब आपको केवल एक ही एडवांस मिलेगा, और वो भी 25 लाख तक मैक्सिमम मिल सकता है पूरी सर्विस के दौरान। मैक्सिमम लिमिट यही है आपकी। ठीक है, केवल एक ही एडवांस सैंक्शन होगा। अब चाहे उस एक बार में आप, फॉर एग्जांपल, ध्यान देना, सुनो, आपकी बेसिक मान लो कोई नया, नया को तो मिलता ही नहीं है, मान लो कोई क्लर्क है और उसकी सैलरी फिलहाल टाइम पे 25,500 चल रही है। ठीक है, और ये कितनी साल की सर्विस के बाद मिलता है, 4 साल की सर्विस होनी चाहिए तब ये मिलेगा। मिनिमम 4 साल की सर्विस, लेकिन पता होना चाहिए चाहे आपकी सर्विस एक दिन की हो चाहे 1 साल की हो। अगर किसी की 25,500 बेसिक है, तो 25,500 बेसिक का 34 टाइम, 34 टाइम इतना मिलेगा। अब अगर ये 25 लाख से तो काफी कम बैठेगा, तो अगर आपने एक बार ले लिया तो पूरी लाइफ में दोबारा नहीं ले सकते। लेकिन अगर किसी की बेसिक मान लो 1 लाख है, कोई बहुत ऊपर का अधिकारी है, 1 लाख उसकी मान लो बेसिक है, तो 34 लाख नहीं मिलेंगे उसको, मिलेंगे मैक्सिमम 25 लाख ही। तो ये चीज ध्यान रखना, एक बार मिलेगा पूरी सर्विस के अंदर, और मैक्सिमम 25 लाख मिल सकता है। आज के टाइम का रूल 25 लाख का, आगे बढ़ जाए तो कह नहीं सकते। पहली चीज क्लियर। दूसरा, एचबीए विल बी गिवन टू ओनली वन पर्सन। अभी जो मैं स्पाउस वाले केस की बात कर रहा था वो यहीं पे, इसलिए मैंने उस टाइम कह दिया कि आगे बताऊंगा। जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, केवल हाउस बिल्डिंग एडवांस, वो केवल एक आदमी को मिलेगा, आइदर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि अगर पति पत्नी दोनों जॉब में है तो जिसकी सैलरी ज्यादा हो, जिसको ज्यादा मिलता है वो ले सकता है। इस पे ब्याज कितना लगेगा, ब्याज में लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी इक्वल टू द जीपीएफ। जो पुरानी पेंशन स्कीम है, जो कर्मचारियों का जीपीएफ कटता है उसके ऊपर जो सरकार ब्याज देती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इसके ऊपर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, मुझे अभी याद नहीं है कि वो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर वो 8% का लगता है अभी जीपीएफ, मान लो, मुझे नहीं पता फिर कह रहा हूं, 8% अगर है एग्जाम्पल के लिए, तो ये 8% का जो ब्याज लगेगा ना, उस 8% में, और जब आप बैंक से 8% के उस पे लोन लोगे, उस 8% में बहुत ज्यादा फर्क है। ये वाला जो डिपार्टमेंट का 8% है ये बहुत कम लगता है, इसमें ब्याज बाद में लिया जाता है। इसमें इक्वल अमाउंट में आपकी वो बनेगी
बैंक क्या करता है, बैंक शुरू में ही ब्याज ज्यादा लेना शुरू कर देता है, प्रिंसिपल अमाउंट कम लेता है, ब्याज ज्यादा लेता है ईएमआई के अंदर। यहाँ पे अलग सिस्टम है, तो ये वाला सस्ता पड़ता है बहुत ज्यादा बैंक से। ठीक है जी, चलो आगे, यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से। अब ये दो तरह का होता है जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन करना या खरीदना, और एक चीज होती है जो बनाया हुआ घर है उसी को एक्सटेंड करना, मतलब कि एक मंजिल बना रखी दूसरी मंजिल बनानी है या फिर रिपेयरिंग करनी है। तो ये दो केस है। पहला केस है नया प्लॉट खरीदना या फिर एक घर खरीदना या बनाना उसका। तो पहला देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला, इसमें क्या लिखा है समझना पूरी बात ढंग से। इसमें कह रहा है 34 महीने की बेसिक, जो बेसिक है और कोई अलाउंस नहीं, केवल बेसिक, उसका 34 गुना जो ऊपर बताया मैंने आपको वो मिलेगा। मैक्सिमम 25 लाख होगा। लेकिन अगर जो मैंने ऊपर बता ही दिया था किसी की 1 लाख बेसिक है तो 34 लाख नहीं मिलेंगे, 25 लाख, यानी कि या तो 34 बेसिक या 25 लाख, जो कम होगा विच एवरेज लेस, जो कम होगा वो आपको मिलेगा घर बनाने के लिए या घर को खरीदना है उसके लिए। घर खरीदने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार से अप्रूव्ड एजेंसी है, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जैसे बिल्डर का फ्लैट हो गया या आप कोई सोसाइटी है लाइसेंस वाली सोसाइटी उसके अंदर आप खरीदते हो, उस टाइप का। अनऑथराइज में नहीं मिलेगा। पहली चीज क्लियर है घर बनाने और खरीदने के लिए। दूसरा है प्लॉट खरीदने के लिए, वो तो है घर का बना बनाया घर। फर्क है दोनों में, प्लॉट और घर में। ऊपर था बना बना घर या फिर फ्लैट या आपका कोई वैसे कोई मकान हो किसी का सोसाइटी का, वो वाला। दूसरा परचेज ऑफ प्लॉट, यानी कि प्लॉट खरीदने के लिए। अब प्लॉट कैसे खरीदा जाएगा, देखो प्लॉट में कैसे मिलेगा आपको, 60% तो मिलेगा जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है वो कब, यानी कि 20 महीने की बेसिक सैलरी तो मिल जाएगी पहले आपको, 15 लाख तक तो मिल सकता है प्लॉट खरीदने के लिए। अब 25 लाख में से 15 लाख तो गया, बाकी बचा 10 लाख, वो आपको मिलेगा बाद में घर बनाने के लिए। लेकिन कैसे मिलेगा, वो आपकी 20 मंथ की बेसिक तो दे दी खरीदने के लिए, अब 14 मंथ की बेसिक और बची, वो 14 महीने की बेसिक आपको घर बनाने के लिए मिलेगी उसी प्लाट के ऊपर, सेम प्लॉट। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन द सेम प्लॉट, 10 लाख रुपए मैक्सिमम मिल सकते हैं जो बची हुई अमाउंट है उसके हिसाब से। और इसमें आपको 20 महीने की बेसिक या मैक्सिमम 15 लाख खरीदने के लिए मिल सकते हैं। इस तरीके से ये होगी कंडीशन पहली। समझ गए, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। दूसरा फिर कह रहा हूं सर्विस 4 साल की होनी चाहिए मिनिमम, उससे पहले नहीं मिलेगा। हाउस बिल्डिंग एडवांस है एक्सटेंशन ऑफ हाउस और रिपेयर के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगर घर बना हुआ है तो उसको एक्सटेंड करना है, एक मंजिल और बनानी, उस टाइप से है, तो इसमें 10 महीने की बेसिक मिलेगी या मैक्सिमम 5 लाख, दोनों में से जो चीज कम होगी वो आपको मिलेगी। और एडवांस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हाउस इन केस वेयर द हाउस बिल्डिंग एडवांस हैज नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट अर्लियर may be allowed after the expiry of 3 year of the date of purchase house or taking possession there which is later। मतलब अगर आपने पहले से हाउस एडवांस मतलब ऑब्टेन लिया नहीं है सरकार से, तो फिर आपको जो आपने भी कभी प्लॉट खरीदा है तो उसकी 3 साल की एक्सपायरी के बाद, 3 साल के बाद, या फिर भाई जो आपका ये जो आपने पोजेशन मिली है प्लॉट की, जो भी खरीदा था आपने, कुछ भी खरीदा था जहां पे आपको एक्सटेंशन करना है, तो जो बाद में होगी उसके बाद मिलेगा। समझ गए, या तो 3 साल हो जाए खरीदे हुए को, या जो आपको पोजेशन मिले वो, जो चीज बाद में होगी उसके बाद मिलेगा आपको एक्सटेंशन ऑफ हाउस के लिए मैक्सिमम 5 लाख, 10 महीने की बेसिक या 5 लाख, जो चीज कम होगी वो मिलेगी। अगला, इन केस ऑफ एम्प्लॉय हैज टेकन हाउस बिल्डिंग अर्लियर, अगर आपने पहले से ले लिया है तो दिस एडवांस में बी अलाउड आफ्टर 5 ईयर ऑफ द स्टार्ट ऑफ अर्लियर एडवांस। मतलब पहली कंडीशन तो इसमें थी कि अगर आपने नहीं लिया है तो 3 साल के बाद मिल जाता, आपने जिस दिन घर खरीदा था उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपने मान लो पहले तो आपने ये ले लिया कि जी मैंने बनाया घर खरीदा है, 25 लाख रुपए ले लिया, अब आप कह रहे हो जी जो घर लिया था पहले उसके ऊपर मुझे और बढ़ाना है, तो अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो जब आपने वो लिया था उसके 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आप ये 5 लाख रुपए और ले सकते हो, मैक्सिमम 5 लाख, 10 महीने की बेसिक या मैक्सिमम 5 लाख, जो बेसिक हो उसको 10 से गुणा कर लेना, 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा और कम होगा तो कम मिलेगा, ऐसे। समझ गए। अगला, फॉर रिपेयर ऑफ हाउस, घर को रिपेयर करने के लिए, एक्सटेंशन अलग है रिपेयर अलग है, उसमें सेम चीज है, वही मैक्सिमम 5 लाख, 10 महीने की बेसिक, सेम कंडीशन, पहले लिया हुआ है तो इतने साल बाद, बस वहां पे 3 साल थी यहाँ पे 5 साल है,
जो आपको अलॉट हुआ था घर उसके हिसाब से, खरीदा था उसके हिसाब से। और अगर ये ले रखा है पहले से एडवांस और रिपेयर करना है तो फिर 7 साल की कंडीशन है, यानी कि 7 साल के बाद। ऊपर जो एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन 5 साल के बाद कर सकते हो और रिपेयर 7 साल के बाद कर सकते हो, ये चीज है दोनों। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, ऊपर वैसे ऊपर क्लियर हो चुकी लेकिन फिर भी इन्होंने अलग से लिख दिया क्या, सेकंड हाउस बिल्डिंग एडवांस, सेकंड हाउस बिल्डिंग एडवांस विल नॉट बी अलाउड। ऊपर लिखा ही था पूरी सर्विस में एक बार ले सकते हो, तो यहाँ पे भी क्लियर कर दिया दोबारा आप हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं ले सकते हो। समझ गए? क्लियर है मेरे हिसाब से, तो मेरा आइडिया जहां तक क्लियर है आपको। फिर कह रहा हूं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको कर्मचारी से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बहुत काम की चीज आपको बताता है, कोई यूट्यूब पे नहीं बताता ये चीजें, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में इधर, और व्हाट्सअप का जहां पे आपका जी करे वहां जुड़ जाना, वहां पे भी मैं चीजें शेयर करते रहता हूँ, किसी को लेटर चाहिए कुछ भी चाहिए मैं शेयर कर देता हूँ जो मेरे पास होता है, मदद पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जो पर्सनल मैसेज करते हैं हो सकता है रिप्लाई देने में 2 3 4 दिन भी लग जाए, क्योंकि देखो मैसेज बहुत ज्यादा हो रखे हैं, सबका रिप्लाई धीरे धीरे हो पाता है, लेकिन मैसेज कोशिश करता हूँ जरूर दूं मैं आपको, ठीक है जी। चलो अगला है आपका ये मैरिज लोन, मैरिज शादी के लिए, इसमें 10 महीने की बेसिक मिलती है या फिर मैक्सिमम 3 लाख। पहले ये कंडीशन जो थी वो कम थी थोड़ी सी, अब थोड़ी सी बढ़ा दी है, लेकिन मिलेगा कैसे, जो कम होगा वो 3 लाख या 10 महीने की बेसिक। किसी की बेसिक में एग्जाम्पल के लिए अभी है मान लो वही 25 500 मान लो किसी की बेसिक है, तो 25 500 बेसिक है तो उसको 10 से गुणा कर लो, यानी कि 2,50,000 रुपए उनको मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन अगर किसी की बेसिक 35,000 है तो उसको 35 साढ़े 3 लाख नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मैक्सिमम 3 लाख। ये चीज है मैरिज एडवांस की। किसको मिलेगी, किस चीज के लिए मिलेगी, फॉर मैरिज ऑफ देयर, ध्यान देना, देयर सन डॉटर या डिपेंडेंट सिस्टर। खुद की शादी के लिए नहीं मिलेगा पहली बात, आपके लड़के के लिए, आपकी लड़की के लिए, और आपकी अगर कोई सिस्टर है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसको मिल सकता है, लेकिन वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये उस चीज के लिए आपको मिल सकता है। दिस लोन इज अवेलेबल फॉर 2 टाइम ओनली इन इंटायर सर्विस। पूरी नौकरी में 2 बार लोन ले सकते हो। 2 बार क्यों कहा है, क्योंकि मोस्टली 2 ही बच्चे होते हैं, सरकार ने 2 बच्चों के हिसाब से किया क्लियर, ये लड़का लड़की है या जो भी है वो चीजें हैं, तो 2 बार आप पूरी सर्विस में ले सकते हो। ऐसा हो सकता है किसी ने एक बार अपनी सिस्टर के लिए लिया हो, एक बार अपनी लड़की के लिए ले लिया, लड़के के लिए मिलेगा 2 बार से, इन तीनों में से किसी की शादी के लिए ले सकते हो। सिस्टर को डिपेंड दिखाना पड़ेगा, बच्चे डिपेंड होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जीपीएफ के बराबर, जो जीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लगेगा, वो हर साल बदलता है। वो आपको मैं वैसे ग्रुप में बता दूंगा क्या चला हुआ है वर्तमान में, अभी मुझे नहीं पता, वो भी बता दूंगा मैं लेटर देख के। द सेकंड एडवांस विल बी अवेलेबल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड द फर्स्ट मैरिज एडवांस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसमें देखो क्या चीज मेंशन है, आज फॉर एग्जांपल आज आपने ये मैरिज एडवांस लिया, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, ध्यान देना भाई 8, तो जब आप दोबारा लोगे ना इसको उस टाइम भी आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 लगेगा, चाहे उस टाइम पे 7% हो चाहे 9% हो, लेकिन वो लगेगा 8 ही, यानी कि जो आपको पहली बार में लगा इंटरेस्ट वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दूसरी बार में देना है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। समझ गए? क्लियर। अगला व्हीकल लोन, अब कहो जी लेंगे कैसे, क्या प्रोसेस है, वो भी बता दूंगा वीडियो में। वैसे उसका प्रोसेस कोई खास नहीं है, 3 4 आपको एक सेट देगा पूरा डॉक्यूमेंट बना के, क्लर्क आपके ऑफिस का उसके पास होता है, उन सब चीजों पे एक बॉन्ड होता है, ठीक है, और एक एफिडेविट से होते हैं, आपकी डिटेल होती है वो भर के वो देना पड़ता है, तो वो मैं कभी शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे, ग्रुप में जुड़ जाना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हीकल लोन, व्हीकल यानी कि आप बाहर से कोई गाड़ी कार स्कूटर जो भी लेते हो उसके ऊपर बाहर से इंटरेस्ट लेते हो, वो अलग होता है, सरकार भी आपको देती है, वो चीज भी देख सकते हो। देखो कार का लोन, अगर कार खरीदनी है, कार का लोन किसको मिलेगा, पहली बात तो ये सुन लो, कार का लोन मिलेगा जिनकी बेसिक पे, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्राइविंग रिवाइज पे वो 45,000 एंड अबव, जिनकी 45,000 से ज्यादा है। बेसिक पे की बात है ना कि ग्रोस सैलरी, पहले बता रहा हूं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स सेल का हो वो एलिजिबल है जिसकी 45,000 से ज्यादा या 45,000 बेसिक है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज है 15 महीने की बेसिक या फिर मैक्सिमम 6.5 लाख रुपए, या फिर जिस पोस्ट की कार खरीद रहे हो उसका 85%,
फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो गाड़ी एग्जाम्पल के लिए 7 लाख रुपए की, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 7 लाख का 85% कर लो जो भी बनता है, या फिर 6.5 लाख, या फिर 15 महीने की बेसिक, तीनों कैलकुलेट कर लेना। जो कम होगा वो आपको मिलेगा कार लोन के लिए। क्लियर है मेरे हिसाब से, इससे इजी कोई नहीं बता सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो होगा जीपीएफ के लिए बराबर। कौन से वाले में? अगर पहली बार लोन लेते हो तो जीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लगेगा। अगर दूसरी बार लेते हो तो आपको जो भी होगा जीपीएफ का उससे 2% बढ़ के, तीसरी बार लेते हो तो 4% बढ़ के, 3 बार ले सकते हो। ठीक है। द सेकेंड एंड थर्ड लोन विल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर इश्योरेंस ऑफ द एनडीसी ऑफ प्रीवियस लोन। दूसरा और तीसरा लोन जब मिलेगा आपको, जब पहले लोन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट आप वहां से जनरेट कर दोगे, इस चीज की क्लियरिटी हो जाएगी उसके बाद। ये है कार लोन। तो कार लोन लेने के लिए ये सैलरी बेसिक पे होनी चाहिए। अगला मोटरसाइकिल या स्कूटर लोन, ये सबको मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखो, ये एडवांस है, ये परचेजिंग न्यू स्कूटर या बाइक के लिए होता है। यहां पे आपको 50,000 रुपए तो मोटरसाइकिल के लिए मिलेंगे और 40,000 रुपए मिलेंगे स्कूटर के लिए। या फिर जो एक्चुअल प्राइस है उस व्हीकल का, स्कूटर या बाइक का जो आप खरीद रहे हो, वो जो कम होगा, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो इससे कम तो कौन सी बाइक आती है, नहीं आती, फिर भी अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहता है और उसकी कॉस्ट है मान लो 35,000 रुपए स्कूटर की, वैसे होती नहीं है मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे 40,000 दे रहे हैं तो आपको 35,000 रुपए मिलेंगे। और अगर कोई बाइक ले रहा है तो अगर बाइक की कीमत 50,000 से कम है तो वो मिलेगी, 50,000 से ज्यादा तो 50,000 रुपए ही मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जीपीएफ के बराबर होगा, जो जीपीएफ का है वही सेम है। दूसरी बार लोन लोगे तो 2% बढ़ा, तीसरी बार लोगे तो 4% ज्यादा, और वो मिलेगा जब जब दूसरा तीसरा जब नो ड्यू सर्टिफिकेट जनरेट कर दोगे पिछली वाली लोन से लेकर के। अच्छा, मोपेड लोन, दिस एडवांस इज अबोलिश, ये खत्म कर दिया गया। मोपेड, मोपेड आपने देखा होगा, मोपेड किसी ने देखा है? मोपेड क्या चीज होती है कमेंट करना, फिर बताऊंगा मैं भी, कमेंट फोटो डालूंगा ग्रुप में मोपेड का। अच्छा, साइकिल एडवांस, साइकिल लोन, साइकिल लोन भी मिलता है। कितना? ये मिलता है साइकिल खरीदने के लिए। वैसे तो कौन लेता है आजकल 4,000 का ये लोन, ये बस दे रही है सरकार, लेकिन देने की जरूरत नहीं है। 4,000 रुपए, या फिर जो साइकिल खरीद रहे हो उसकी एक्चुअल कीमत जो कम होगी वो मिलेगी, जीपीएफ के बराबर इंटरेस्ट लगेगा। और सेकंड और थर्ड जो एडवांस है वो कब मिलेगा? जब आपकी जो, वो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको फर्स्ट टाइम में दिया है। मतलब अगर आज आप लेते हो साइकिल 8% के जीपीएफ पे, तो जब दूसरी बार लोगे तो भी 8% रहेगा, तीसरी बार लोगे जब भी 8% रहेगा, चाहे एक्चुअल में वो 7 हो चाहे 9 हो, बढ़े या घटे आपको 8% ही देना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है मेरे हिसाब से। कंप्यूटर लोन, ये लोन है लेने के लायक। इसमें क्या होता है, 50,000 रुपए आपको मिलेंगे, या फिर जो एक्चुअल कंप्यूटर का प्राइस है वो, दोनों में से जो चीज कम होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है। आप 60,000 का कंप्यूटर लेते हो तो 50,000 आपको कंप्यूटर का लोन मिल जाएगा। इस पे ब्याज कितना लगेगा? वही जीपीएफ के बराबर है, जीपीएफ के बराबर है। वो आपका 2-3 बार ले सकते हो, सेम रेट मिलेगा, कितनी बारी ले लो, 3 बार आप ले सकते हो लोन, कंप्यूटर लोन। और यहाँ पे देखो अब आपकी इसके बारे में, ईएमआई के बारे में कुछ लिखा है क्या? डीडीओ में अश्योर दैट द टोटल ईएमआई ऑफ ऑल एडवांस टेकन बाय द एम्प्लॉय शुड बी नॉट मोर देन 1/3 ऑफ देयर कैरी होम सैलरी। मतलब कि जो ईएमआई आप बनवाओगे, डीडीए को ये ध्यान रखना है आपकी जो सैलरी है, यानी कि जो नेट सैलरी है, होम सैलरी का मतलब नेट सैलरी, अगर किसी की नेट सैलरी 40,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए है, तो आपकी जो बेस जो ये ईएमआई बनेगी वो 3 से डिवाइड कर दो, कितनी होगी ये देख लो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब कि 13,333 रुपए से ज्यादा की ईएमआई नहीं बन सकती, उससे कम की आप बनवा सकते हो। और जो हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है ना, ये हाउस बिल्डिंग जो एडवांस 25 लाख सरकार दे रही है, इसकी ईएमआई बनती है 72 महीने की, 72 महीने की। ठीक है जी, 72 ईएमआई बनती है इसकी, ये पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। और जो बाकी जो एडवांस ये आपको, ये आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग बढ़ा के दे देगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, बस उससे कम आप कितनी बनवा सकते हो। ठीक है जी, ये चीज है। 1 साल की बनवा लो, 2 साल की बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय शैल बी
मॉर्टगेज ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ द लोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो लोन आप लोगे प्रॉपर्टी पे, हाउस बिल्डिंग एडवांस ले रहे हो या प्लॉट के ऊपर बनाने के लिए, तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे। तो मतलब जब तक आपका लोन चलेगा, जब तक एक तरीके से गिरवी कह सकते हो, ठीक है, जब तक लोन है जब तक वो प्रॉपर्टी रखी जाएगी, उसके बाद आपकी दे दी जाएगी वापस, मतलब उसके डॉक्यूमेंट वगैरह वो जो भी एग्रीमेंट होता है वो सब चीजें। ऑल अदर एग्जिस्टिंग टर्म एंड कंडीशन ईच एडवांस शैल बी लेड डाउन द फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम रिमेन अनचेंज। मतलब जो चीज चलती रहती है पहले से, बहुत सारी कंडीशंस है, ये तो बस सिर्फ ये बता कितना मिलता है, कंडीशन जो होती है वो सारी अलग चीज है, वो मैं पहले शायद पहले वीडियो में बताया है मैंने कि कब कैसे मिलता है। लेकिन एक चीज और क्लियर होती है, मैं भी इसके ऊपर उलझन में था, फिर मेरे को पूछा तो बताया। अगर कोई प्लॉट मान लो आपकी वाइफ के नाम पे है, चाहे खरीदा आपने हो लेकिन रजिस्ट्री वाइफ के नाम पे है, और वाइफ जॉब करती नहीं सरकारी, वो है हाउस वाइफ, तो आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एडवांस होता है वो इंप्लॉई को देती है सरकार, इंप्लॉई की प्रॉपर्टी चाहिए उसके लिए, अब इंप्लॉई के नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर दोनों ही सरकारी इंप्लॉई है फिर तो ले सकते हो, या फिर आपका जॉइंट रजिस्ट्री होनी चाहिए, जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए उसमें, जब मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी सब चीजें वही रहती है। बाकी टाइम टाइम पे जो चीजें होती रहती है बताता रहूंगा मैं आपको। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नया आया था लेटर, बता दिया मैंने आपको कंप्लीट। वीडियो काफी लंबी हो गई, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी, मेरे हिसाब से बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कब कैसे क्या मिलता है, किसको मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो भाई। ये एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी चीजें आपको बताता है चैनल, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।